सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 56th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बाइबल के अनसुने नायकों के विषय में। जी हाँ, द अनहर्ड हीरोज ऑफ द बाइबल। हम अक्सर जब कभी भी अगर बाइबल के नायकों के बारे में बात करते हैं तो हमें अब्राहम, नूह, मूसा, शमशौन, दाऊद यही लोग याद आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे अनसुने लोग भी हैं जिनके बारे में हमने या तो बहुत कम सुना है या हम सुनते तो हैं लेकिन पढ़कर हम निकल जाते हैं, और हम उनके योगदान को, जो इज़राइल के छुटकारे का बहुत बड़ा योगदान था, उसको हम याद रखना हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आज कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड में हम ऐसे 5 नायकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इज़राइल के छुटकारे में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिप्रा और पुआ की। अब शिप्रा और पुआ जो थी वो दाइयां थीं और उन्होंने डर के विरुद्ध अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति पूरा करके एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इज़राइल के भविष्य को गर्भ में ही मारने से बचाया था। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। आप सभी जानते हैं, हम सब ने मूसा के विषय में कहानी को सुना हुआ है कि फिरौन ने आज्ञा दी थी कि हर एक इब्रानी बालक जो है वो जन्म लेते ही मार दिया जाए, पर जो 2 दाइयां थीं, शिप्रा और पुआ, उन्होंने राजा की बातों से अधिक परमेश्वर के भय को मानना सही समझा। और क्या हुआ, हम निर्गमन 1:17 में इस वचन को पाते हैं, परंतु दाइयों ने परमेश्वर का भय माना और मिस्र के राजा की आज्ञा के अनुसार नहीं किया, वरन बालकों को जीवित छोड़ दिया। वहीं पर निर्गमन 1:20 और 21 में भी हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने उन दाइयों पर कृपा की, क्योंकि दाइयों ने परमेश्वर का भय माना था। उसने उनके घर बसाए और वे बढ़कर बहुत हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दोनों दाइयों को भी ये आज्ञा दी गई थी कि तुम जितने भी इब्रानी बच्चे होंगे या बालक होंगे, खासकर तुम उन्हें गर्भ में ही मार डालोगी। लेकिन इन्होंने अपने विश्वास को फिरौन की आज्ञा के विरुद्ध ऊंचा उठाया और हर बालक को जो इब्रानी था उसे छोड़ दिया, उसे नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। और उसका कारण परमेश्वर ने इनकी इस बात का आदर किया और इन्हें इतना बढ़ाया कि ये बढ़ के बहुत सारे हो गए। आप सोचें कि अगर ये दाइयां आज्ञाकारी न होती तो क्या मूसा जन्म ले पाते? और यदि मूसा जन्म नहीं ले पाते तो इज़राइल का छुटकारा असंभव हो जाता, निर्गमन हो ही नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर का ये जो वचन है ये बहुत सुंदर है। जो परमेश्वर से डरता है वह इतिहास में दिशा को बदल सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बेहद जरूरी है। दूसरी जो बाइबल की नायिका है वो है योकेबेद जो है, हम सब जानते हैं, वो मूसा की माँ है। वो एक ऐसी माँ है जिसने अपने उद्धारकर्ता बेटे को परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया था। इनका योगदान क्या था कि मूसा को मृत्यु से नहीं पर परमेश्वर के हाथों में इन्होंने सौंप दिया। मूसा की मां योकेबेद ने उसे सुरक्षित रखने के लिए नील नदी में छोड़ दिया, और यह छोड़ना उसका त्याग नहीं था, पर यह एक विश्वास की घोषणा थी, क्योंकि सब उस भविष्यवाणी को जानते थे कि इज़राइल के छुटकारे के लिए उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा और वही इज़राइल को छुटकारा दिलाएगा। और इस विश्वास के कारण योकेबेद ने अपने बेटे को दे दिया। तब तो वो ये जानती भी नहीं थी कि उनका खुद का बेटा जो है वो कभी इज़राइल के छुटकारे में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। निर्गमन 2:3 में लिखा है, जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी बनाई और उसे नदी के किनारे झाड़ियों में रख दिया। और इब्रानियों 11:23 में हम पाते हैं कि विश्वास ही के कारण मूसा के माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। आप समझ सकते हैं कि 3 महीने के बालक को ऐसे ही छुपा लेना, ऐसी परिस्थिति में जो बहुत जटिल है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम मचा हुआ है, ऐसे समय में क्या बच्चा रोएगा नहीं? क्या उसे भूख लगेगी तो वो परेशान नहीं होगा? वो सारी चीज़ों के लिए रोता है, क्योंकि बच्चों की भाषा ही रोना है और रोना उनका सबसे डोमिनेंट ट्रेट होता है। और अगर वो रोएंगे नहीं तो वो बढ़ेंगे नहीं, उनके पास वही एक भाषा है। और ऐसे बच्चे को 3 महीने तक छुपा कर रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक माँ के विश्वास ने एक अगुवे को आगे बढ़ाया और उसी अगुवे ने एक राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। जो हम परमेश्वर को सौंप देते हैं मेरे प्रियो, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है मूसा की बहन मिरियम। ये मिरियम जो थी वो निगरानी रखने वाली भविष्यवक्ता के समान यहाँ पर रोल प्ले कर रही थी, है ना। मूसा के पालन पोषण के लिए जो मूसा की पालने वाली माँ थी, उसको जाकर के ये बताना कि मैं एक दाई को ले आती हूँ और वही उसको पालेगी पोसेगी, वो और कोई नहीं थी, वो मूसा की अपनी सगी माँ थी। और ये जो बात कर रही थी ये और कोई नहीं परंतु ये मिरियम ही थी। लोग उसे केवल आराधना करने वाली स्त्री समझते थे, लेकिन मिरियम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए नील नदी के किनारे पर आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर नजर भी रखी। साथ में
जिस माँ ने उसे नदी में पाया, यानी जो फ़िरौन की बेटी थी, जब उसने उसे नदी में पाया तो उसको जाकर के ये कह रही है कि मैं एक दाई को ले आती हूँ, और वो दाई और कोई नहीं पर वो मूसा की माँ ही थी। तो इससे बड़ा सोचिए व्यवस्था जो परमेश्वर ने की थी वो कितनी अद्भुत थी कि निर्गमन 2 के 4 में लिखा है, उसकी ही बहन यह देखने के लिए दूर खड़ी रही कि उसके साथ अब क्या होगा। और 2 के 7 में लिखा हुआ है कि उसकी बहन ने ही फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं। मूसा को वही माँ दूध पिलाती है जिसने उसे जन्म दिया था। यह और कुछ नहीं परंतु ये परमेश्वर की ही व्यवस्था थी। मेरे प्रियो, जो चुपचाप पहरा देता है वह परमेश्वर की योजना का प्रहरी भी होता है। चौथे व्यक्ति हैं ओबेद एदोम। ओबेद एदोम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है ये बताने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति है वो किस तरह से उद्धार को लेकर आती है। ओबेद एदोम का जो योगदान है वो परमेश्वर की उपस्थिति को सुरक्षित स्थान प्रदान करने का है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद ने ये सोचा कि यहूदा के बाले नगर से अमीनादाब के घर से परमेश्वर के वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लाया जाए, तो वो पूरे लाव लश्कर के साथ उसे लेने के लिए जाते हैं। और ऐसा होता है कि अमीनादाब के 2 पुत्र हैं, उज्जा और अहमो। तो उज्जा और अहमो दोनों जन जो है वो जो संदूक है उसको लेकर के आ रहे होते हैं, और वो जो बैलगाड़ी के ऊपर संदूक रखा रहता है, बैलों को कहीं ठोकर लगती है, और ठोकर लगने की वजह से उज्जा क्या करते हैं, उस संदूक को पकड़ लेते हैं। लेकिन संदूक को पकड़ते ही परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर भड़क जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। दाऊद इस बात को देखकर बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई मैं इस संदूक को अपने यहाँ पर क्यों ले आऊं, यदि ये मृत्यु दे देता है, अगर गलती से भी मैंने इसे कभी छू लिया तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर मृत्यु होने लग जाए। इस वजह से दाऊद उसे डर के मारे दाऊदपुर लाने से घबरा जाते हैं और उसे किसी और के घर पे रखते हैं। कौन था वो शख्स? वो शख्स था ओबेद एदोम। जी हाँ, ओबेद एदोम के घर पे जब वो संदूक रखा रहता है तो वहां पर वो 3 महीने रखा रहता है मेरे प्रियो, और इस 3 महीने में परमेश्वर के उस संदूक के द्वारा ओबेद एदोम का घर आशीषों से भर जाता है। और जब दाऊद के सेवकों को ये बात पता चलती है तो वो दाऊद को ये बात बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के संदूक के रखे जाने से ओबेद एदोम का घराना जो है वो आशीषमय हो गया है। तब दाऊद जो है पूरे लाव लश्कर के साथ फिर तैयार होते हैं और उस संदूक को वापस अपने दाऊदपुर में लेकर के आते हैं। मेरे प्रियो, अगर ओबेद एदोम इसे अपने घर में नहीं रखते या परमेश्वर के संदूक को अपने घर में नहीं रखते तो वो कभी ये नहीं समझ पाते कि वो संदूक जो है मृत्यु को नहीं परंतु आशीष को लेकर आने वाला संदूक है। दूसरा शमूएल उसके 6 के 11 में लिखा है, यहोवा का संदूक गित्ती ओबेद एदोम के घर में 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेद एदोम को और उसके सारे घराने को आशीष दी। इज़राइल ने उसके बाद जाकर के सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो विनाश नहीं परंतु आशीष लेकर आती है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जहां कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति का आदर होता है वहां उद्धार की धारा बहने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आखिर हम बात करेंगे अबीगैल की। अबीगैल जो एक ऐसी बुद्धिमती स्त्री थी जिसने एक बहुत बड़े रक्तपात को रोका था। जी हाँ, इनका योगदान था कि दाऊद को पाप करने से इन्होंने रोका था और भविष्य के राजा की जो बुलाहट थी उसको सुरक्षित रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अबीगैल नाबाल नाम के एक महापुरुष की पत्नी थी जो काफी बड़ा महान पुरुष था। उसके पास बहुत सारा जमीन जायदाद, भेड़ बकरियां, बहुत कुछ था उसके पास में। लेकिन जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। वो बहुत ही कठोर हृदय का और एकदम हठधर्मी पुरुष था। वो कभी किसी की भी बात नहीं सुनता था। इसके विपरीत अबीगैल थी। तो क्या होता है कि जब ये अपने चरवाहों को चराने के लिए जो भेड़ को चराने के लिए भेजता है नाबाल, तो ये दाऊद वहाँ पर छावनी किए हुए रहते हैं इनके पूरे लोगों के साथ में। और जब इनके लोग जो हैं वहाँ पर भेड़ों को चरा रहे होते हैं, दाऊद इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं। ये पूरे अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब कहने का है जो दाऊद जो है उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो दाऊद सोचते हैं कि भाई अगर मैंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो ये मेरे लोगों को कुछ ना कुछ भेंट आशीष स्वरूप जरूर देंगे और अपने बेटे को आशीष देंगे। इस तरह दाऊद जो है अपने पहरेदारों को भेजते हैं नाबाल के पास में कि जाओ और अपने लिए आशीष लेकर आओ। लेकिन नाबाल जो है बहुत बुरी तरह से उनके पहरेदारों को डांट कर भगा देते हैं और इस बात से दाऊद जो है बहुत नाराज हो जाते हैं और दाऊद ये सोचते हैं कि अब तो मैं अपनी पूरी सेना लेकर इसका कत्लेआम ही कर दूंगा। लेकिन उनमें से एक सेवक जो रहता है, जो नाबाल का ही सेवक रहता है, वो जाकर के इनको बताता है, अबीगैल को बताता है कि दाऊद जो है हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते रहे, उन्होंने कुछ भी हमारे साथ होने नहीं दिया है और हमको हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है। हम कभी भी उनके मैदान में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है जब हमारी भेड़ें वहाँ चरती थी। इसलिए अब तुम जाओ और इस बात को संभालो। वो तो
लाव लश्कर लेकर के आ रहा है और वो कत्लेआम मचा देगा, वो नाबाल को मार डालेगा। तब अबीगैल बहुत सारी भेंटें लेकर के, उसमें अंजीरें, उसमें दाख रस, उसमें रोटियां और इस तरह की सारी आशीषों को लेकर गधे पर लादती है और दाऊद के पास लेकर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और दाऊद को समझाती है कि आप ऐसा कुछ ना करें और ये इस भेंट को ग्रहण करें। और दाऊद उस भेंट को ग्रहण करते हैं और अबीगैल के उस पाप को क्षमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अबीगैल क्या करती है? अबीगैल दाऊद की उस बुलाहट को सुरक्षित रखती है, क्योंकि उस बुलाहट पर, जो कि एक राजसी बुलाहट थी, दाग लग सकता था यदि दाऊद एक रक्तपात मचा देते तो। लेकिन उन्होंने दाऊद को ऐसा करने से रोका और इस बात से परमेश्वर की महिमा हुई। इससे हम ये समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमती औरत किसी के भी भविष्य को बचा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये तो कुछ ही ऐसे नायक हैं जिनके बारे में आज हमने जाना है। बाइबल में मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे नायक हैं। यदि आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस को बनाऊंगा ताकि हम और नई नई बातों को सीखें और परमेश्वर की महिमा में ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स को, विश्व भर से जो भी मुझे देख रहा है प्रभु जी, उन सभी लोगों को, क्राइस्ट इन मी फैमिली को परमेश्वर और हमारे फैमिली फ्रेंड्स को, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, हमें भी पिता आप किसी ना किसी हीरो की तरह प्रभु जी आपकी इस पिता परमेश्वर इलॉन्गेटेड स्टोरी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि प्रभु जी हम आपके ही राज्य की महिमा और बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर इस्तेमाल हो रहे होंगे और खर्च हो रहे होंगे। पिता, जो भी कोई इस्तेमाल होता है उन सबों को मैं आपके नाम से आशीष देता हूँ राजा, और एक आने वाले दिनों में बहुतायत की आशीष की वर्षा उनके ऊपर होने की घोषणा मैं करता हूं प्रभु जी। आने वाले वर्ष में पिता आप उन्हें और भी अधिकाई से इस्तेमाल करेंगे, इस विश्वास से हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देता हूं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगता हूं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन, ये बातें आपको आशीषमय कर रही हैं और आप हर दिन नई बातों को सीख रहे हैं। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे और आशीष देंगे। आप सबको बहुतायत की आशीष मिले। सबको जय मसीह की।